आप हमारे मित्र हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार नया चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स को लेके फिर से मैं आया हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है। देखिए, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, यानी कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 3 है, किसी भी बेस पे पावर 3 है तो उसको हम बोलेंगे उस नंबर का क्यूब है। जैसे a टू पावर 3 है तो उसको हम a क्यूब बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, आपको पता ही है अगर पावर 3 होती है तो कितने बार एक्सपेंड करेंगे। जैसे a की पावर 3 है तो इसको हम कितने बार एक्सपेंड करेंगे, यानी कि 3 बार। यानी कि सेम नंबर का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको हम उसका क्यूब भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई ज्यादा चीजें तो है नहीं आपको ध्यान रखने के लिए, लेकिन आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे क्यूब है, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक, अगर हमें जैसे क्यूब रूट निकालना है 8 का, तो 8 का क्यूब रूट अगर हमें क्यूब रूट निकालना तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम 2 लिखते नहीं थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 2। पावर 2 लिखी नहीं जाती थी जब स्क्वायर रूट हम निकालते थे, तो हम यहाँ पे 2 लिखते नहीं थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है। जैसे हर किसी भी नंबर की पावर अगर हम 1 लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, 1 तो हमेशा रहती है। इसी तरह से ये जो होता है ना स्क्वायर रूट, साइड होता है, साइड की हमेशा पावर जो होती है वो 2 होती है, इसको साइड बोलते हैं। ठीक है, साइड की हमेशा पावर कितनी होती है, 2। स्क्वायर में कितनी होती है, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो पावर होती है हमेशा 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन 2 ही होती है। अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, तो हमें यहाँ पे पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 3 लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अब हमें इसके कितने पेयर बनाने पड़ेंगे, मतलब कितने कितने का ग्रुप बनाना पड़ेगा, सेम नंबर्स के 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे और 3 में से एक नंबर को बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते थे, देखिए इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है अगर यहाँ पे पावर 2 है, लिखो ना लिखो तो भी चलता है, लेकिन इसका मतलब होता है पावर 1/2। ये पावर में आती है 1/2। ठीक है, इसका मतलब हुआ 8 की पावर 1/, इसका मतलब होता है पावर कितनी हो गई, 1/3। ठीक है, 8 को पता है आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उस पे भी पावर 1/3, तो 3 से 3 पता है आपको, पावर 2 का पावर होता है, क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 में 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बचेगा 1, 2 की पावर 1 मतलब 2। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी क्या आएगा, आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है पावर 1/3। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं, पहले हम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, 4 का 64, 5 का 1256, 6 का 216, 7 का 343। ठीक है, 8 का 512, 9 का 729। ठीक, और 10 का। अब आपको एक चीज तो देखनी है इसमें कि कौन कौन से डिजिट आते नहीं। इसमें मेरे ख्याल से आई होप सब आते हैं। देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 0 आया। यानी कि इसमें यूनिट डिजिट से हम कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर? स्क्वायर रूट में हम पता लगा लेते थे कि 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। वो किसी भी नंबर के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें सभी डिजिट हो सकते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नोट करो इसको, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे, क्या पूछ रहा है क्या करने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग 20 का स्क्वायर क्यूब याद कर लेना तो ज्यादा बेटर। लेकिन यहाँ आपको एक चीज देखनी है, देखो 1 के क्यूब पे क्या रह रहा है, 1 रह रहा है।
और 2 के क्यूब पे क्या हो जा रहा है 8 और 8 के क्यूब पे क्या हो जा रहा है 2। यानी कि ये देखिए अब एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, यानी कि 2 के क्यूब पे 8 आ रहा है और 8 के क्यूब पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2। अच्छा 3 पे 7 और 7 पे 3। ओके 3 पे 7 आ रहा है, 7 पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अच्छा 4 पे 6 आता है, 6 पे 4 आता है, सॉरी 4 पे 4 ही रह रहा है, 6 पे 6 रह रहा है, ठीक है। और 5 पे 5, मतलब ये बाकी के सभी के मतलब खुद में खुद रहेंगे, लेकिन 2 का 8 बन जाता है और 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है और 7 का 3 हो जाता है। बाकी के जगह 1 का यूनिट डिजिट बन रहेगा, 2 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 और 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का क्या हो जाएगा 3, 3 का 7 होता है, 7 का क्या हो जाता है 3, 2 का 8 होता है, 8 का क्या हो जाता है 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाकी का 9 का 9 और 0 का 0, ये आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे ही। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि अगर आपका नंबर इवन है, नंबर कैसा है इवन है, और इवन का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो वो नंबर आपका जो वो भी क्या आएगा इवन आएगा, और ऑड का क्यूब कर रहे हो तो वो क्या आएगा आपका ऑड। ऑड ये चीजें जो बेसिक चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके चलिए अच्छा एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्लियर। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स for each of the following numbers find ones digit in their cube, find ones digit in their cube। सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि जो नंबर्स हैं उनका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, अगर हम उनका क्यूब निकालेंगे। अभी हमने जस्ट अभी पहले सिखाया था, देखिए सबसे पहले हमने आपको यही बताया था 3274 है, सेकेंड आपका है 9310, थर्ड आपका है 108, फोर्थ आपका है 556, फिफ्थ आपका है 239, ठीक है। आपको क्या निकालना है यूनिट डिजिट तो निकालना है। आपको पता था 4 का यूनिट डिजिट 4 रहता है, किसका चेंज होता है 2 का 8 में और 3 का 2 का 8 में 8 का 2 में 3 का 7 में 7 का 3 में, बाकी के सेम वही रहते हैं, अभी बताया था वही आपको देखना है। देखिए ये क्या है 4 है, तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 4, तो लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 3274 का क्यूब का यूनिट डिजिट निकालना, तो वो क्या आ जाएगा आपका 4। को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट ऑफ 931 का क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1। कोई समस्या? अच्छा 8 का यूनिट डिजिट बताओ किसमें होता है 2 में, 8 का 2 हो जाता है, 2 का 8 बताया था। यूनिट डिजिट ऑफ ये आपको याद रखना है 108 का क्यूब, इसका क्या हो जाएगा आपका 2। 6 का 6 ही रहता है, यूनिट डिजिट ऑफ 556 का क्यूब इज इक्वल टू 6, 9 का 9 रहता है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 239 का क्यूब इज इक्वल टू, नोट कर लीजिएगा जल्दी से।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि दिए हुए नंबर्स आपके परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन जस्ट व्हाइल लुकिंग एट द नंबर, यानी कि नंबर को देख के आपको रीजन बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखता हूं क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग is obviously not a perfect cube, not a perfect cube, just by looking at the number give reason why it is not a perfect cube, give reason why it is not a perfect cube। ठीक, देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब, जैसे हमने 10 का क्यूब निकाला था, तो वहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस थे वो 3 के मल्टीपल में थे। नंबर ऑफ जीरोस किसके मल्टीपल में आएंगे? 3 के मल्टीपल में। अगर हम यहाँ पे 2 जीरो कर दें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 के मल्टीपल में, यानी कि 2 जीरो है 2 3 जा 6, यानी कि वो 3 के मल्टीपल में आएंगे। अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा तो नंबर ऑफ जीरोस किसके मल्टीपल में आएंगे? 3 के मल्टीपल में, जैसे 3 6 9 12 15 ये नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर? अगर आपके नंबर ऑफ जीरोस 3 के मल्टीपल में नहीं है तो समझो वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। क्लियर? इसी तरह से इनको देखना आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट है आपका 72900, सेकंड है आपका 800000 और थर्ड है आपका 3430। क्लियर? तो आपको पता है ये ऑब्वियसली मतलब नॉट ए परफेक्ट क्यूब है, लेकिन क्यों है क्यों नहीं है? तो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोस किसके मल्टीपल में होने चाहिए? 3 के मल्टीपल में। तो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें? 2। किसके मल्टीपल में होनी चाहिए? 3 के मल्टीपल में, जैसे 3 6 9 12 क्या 3 के मल्टीपल में है? नहीं, बिकॉज लिख देना, रीजन पूछा है तो बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो ये नॉट ए परफेक्ट क्यूब होगा। मतलब बिकॉज, रीजन केवल लिखना, ठीक है? बिकॉज नंबर ऑफ जीरो नॉट इन मल्टीपल ऑफ 3 ऑफ 3। सेम रीजन यही रहेगा, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इसमें देखिए 5 है, इसमें भी रीजन वही रहेगा। किसके मल्टीपल में होना चाहिए था? 3 के मल्टीपल में। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस किसके 3 के मल्टीपल में नहीं है। हमने देख के ही बताया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस किसके मल्टीपल में नहीं है? 3 के मल्टीपल में नहीं है। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है, ये भी 3 के मल्टीपल में नहीं है। क्लियर? समझ आया? यानी कि नंबर ऑफ जीरोस 3 के मल्टीपल में होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब हो सकता
है। अगर नंबर ऑफ जीरो 3 के मल्टीपल में नहीं है तो कोई भी मतलब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो ये परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं, नंबर ऑफ जीरोस 5 है ये भी परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो 1 है इसलिए ये भी परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं। ओके ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड होता है क्या, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर। हम इन चारों की वैल्यूज निकाल के फिर हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने का सिंपल सा तरीका वही होता है, वंश इसका छोड़ेंगे, वंश वाला लिख लेंगे, बाकी का कैरी इसमें आएगी, इसका भी वंश लिख लेंगे, बचा हुआ कैरी इसमें आएगी, इसका भी वंश लिख देंगे, बचा हुआ कैरी इसमें आएगी, और जो टोटल आएगा वो उसको हम लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी पे होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी ये यूज करेंगे, तो देखते हैं। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the cube of each of the following, each of the following by following numbers using alternate methods, numbers using alternate method। alternate method, क्लियर। फर्स्ट है 34, फर्स्ट पार्ट है आपका 34। देखिए बॉक्स बनाइए, जिस तरह से अभी मैंने स्क्वायर वाले किए तो बिल्कुल सेम वही होंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे वैल्यूज निकालोगे आप, ए क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, ए क्यूब 3ab a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b क्यूब। अच्छा, एक को a मानेंगे और एक को b, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, b क्यूब यानी कि 4 का क्यूब कितना होगा आपको पता है 64 होता है, पता है कि नहीं? यहाँ तक कोई समस्या? ओके। अच्छा, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b यानी कि a की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, कितना आया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है कि नहीं होता है? 16 9 जा कितना होता है 144। ओके, कोई दिक्कत? ये 3a स्क्वायर b, ये b स्क्वायर था a स्क्वायर b यानी कि 3 का स्क्वायर इनटू 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 4 जा 12, 12 9 जा 108। हाँ भाई, 12 9 जा 108। a क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हो गया 27। यहाँ तक कोई समस्या? हमने आपको बताया था जब भी ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इसका ये यूज, इसका रखेंगे क्या केवल 4, क्या रखेंगे हम वंश वाला छोड़ते हैं, आपको पता है वंश वाला छोड़ेंगे, टेंस वाला इधर ऐड कर देंगे तो 6 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना बचा आपका हुआ, ये हो गया 0 5 1। अब इसमें भी हमने वंश वाला छोड़ दिया, 0 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 15 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, इसको प्लस करिएगा, कितना हुआ 5 और 8 13 2 और 1, तो ये हो गया 3 12 27 और 12, इसमें भी ऐड कर दिया आपने, कितना हो गया 39, कितना हुआ 39 जो आपका पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर क्या बना आपका, देखिए नंबर आपका क्या बना 39304, जो आपका 34 का क्यूब होगा, सो क्यूब ऑफ 34 इज इक्वल टू 39304। क्लियर? आंसर आपका यही होगा, चेक कर सकते हैं आप।
ठीक, अगला सेकेंड पार्ट इसका 85, इसको ए माना, इसको बी माना, इसी तरह से बनाइएगा बॉक्स। ए क्यूब ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब यानी कि 8 का क्यूब 512, कितना हुआ 512, कोई दिक्कत? हाँ भाई, 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बी 5, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 15, 64 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32, यही हुआ, ठीक है। उसमें भी आपको कितने का करना, 3 का और करना, तो 960, यही आंसर आ रहा है कि नहीं यार, देखो इसका मल्टीप्लाई करके 960, ठीक है। 64 5 है 64, 64 का 10 टाइम्स करिए 650, 640, 640 का हाफ 320, 320 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 0, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। आगे 3 स्क्वायर बी यानी कि 3 इंटू 8 इंटू 5 का स्क्वायर, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100 होता है और 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 200, 200 3 जा 600, कोई समस्या? समस्या है तो 25 का 4 टाइम्स 100 होता है, ये 8 टाइम्स है तो 8 टाइम्स 200 होगा कि नहीं होगा, और 8 200 3 जा 600, अच्छा बी क्यूब यानी कि 5 का क्यूब कितना आया 125। अब हम ऐड करके देखिए, वंस प्लेस का आपको यहाँ रखना है तो ये 5 हो गया, अच्छा 12 कैरी आएगी जिसमें 12 ऐड कर दीजिएगा, ये आपका आया 612, इसका भी वंस प्लेस वाला आपने यहाँ रखा 2, 61 इसके भी कैरी हो गई, इसको ऐड करिएगा 1 2 10 यानी कि ये इसका 1 हो गया, 10 इसके भी कैरी हो गई, सॉरी 102 इसकी भी कैरी हो गई, इसको ऐड कर दीजिएगा, ये हो गया 614, ये 614 पूरा लिखा जाएगा। सो क्यूब ऑफ 85 इज इक्वल टू 614125, यही आंसर आ रहा होगा, चेक करिएगा। ओके कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए। इसका थर्ड पार्ट 96, देखिए थर्ड पार्ट इसका 96, इसको ए माना, इसको बी माना, ये ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब 216, ठीक है, 6 का क्यूब 216, कोई दिक्कत? आगे 9 का क्यूब 729, ठीक है। आगे 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 6, इसकी वैल्यूज अभी आपको निकालते हैं, ठीक है। और 3ab स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 9 का मल्टीप्लाई करना और 3 का भी मल्टीप्लाई करना, तो करिएगा 36
9 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32। यही हुआ। इसमें भी आपका 3 का और करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 1, 3 3 जा 9, यही आया 972। ओके, कोई दिक्कत? आगे 6 3 जा 18 और 9 9 जा 81, 18 1 जा 18 कैरी 1, 18 8 जा 144, 18 8 जा 144, 144 में ऐड करोगे 145, कैरी 1 ऐड करोगे 145 होगा 1458। ठीक है, वंस वाला यहाँ रखोगे, ये 21 कैरी हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 3 9 9, 3 यहाँ रखोगे 99 कैरी हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 9 और 8 17 कैरी 1, और ये हो गया 15 कैरी 1 5 1, फिर 7 यहाँ आ जाएगा इसका, तो 155 यहाँ पे फिर से पहुंच गया, इसको ऐड करिएगा, ये होगा 9 5 14, 7 और 2 5 और 2 7 और 1 8, और 7 1 8 और ये भी 8 हो गया 8 8 4। ठीक है, सो 96 क्यूब इज इक्वल टू 8 8 4 7 3 6। क्लियर? बहुत इजी है, चलिए जल्दी से नोट करिएगा। तो चौथा ये दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ कह रहा है हमें 71 का स्क्वायर निकालना, 71 का क्यूब निकालना है। ओके, देखिए इसको ए माना, इसको बी, तो 7 का क्यूब 3 4 3, अच्छा 3 स्क्वायर में यानी कि 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 1, 7 7 जब 49, 49 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 147, 147। क्लियर? ओके, 3 स्क्वायर में यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ 21, और ये हुआ 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, तो ये आपका हो रहा 1 ही, कोई कैरी आएगी नहीं, तो इसका भी आप 1 रख दोगे, 2 इधर कैरी ऐड कर दोगे, तो आपका हो जाएगा 149, यहाँ पे 9 रख दोगे आप, 14 इसमें कैरी ऐड कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 3 7 5 3, तो 357, तो 71 क्यूब इज इक्वल टू 357911। आंसर ये आ रहा होगा, चेक करिएगा एक बार। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 62, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको हटाता हूं, कर लिया? ठीक है, 62, इसको ए और इसको बी। 6 का क्यूब 216, 3a स्क्वायर भी निकालना आपको, तो 3a स्क्वायर भी यानी कि 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 2, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है, ये भी 6 का क्यूब हो गया, 3 2 जा 6 और 6 का स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, अच्छा 3a स्क्वायर भी निकाल लिया, ए बी स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 4 3 जा 12, 12 6 जा 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। ओके, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 8। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये तो 8 ऐसा ही रहेगा क्योंकि सिंगल है, 72 का 2 आ जाएगा, 7 इधर कैरी हो जाएगा, 7 6 13 कैरी 1 हुआ, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, इसका 3 इधर आ जाएगा और ये 22 कैरी में हो जाएगा। ठीक है,
ये 22 क्या हो गया, कैरी हो गया, तो ये आपका हुआ 2 3 8 3 2, यानी कि 3 2 3 8 2 3 8। सो 62 क्यूब इज इक्वल टू 2 3 8 3 2 8, 2 3 8 और 3 2 8, क्लियर। ओके, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पैटर्न, यानी पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करिएगा। देखिए 2q - 1q, ये ध्यान रखना, ये जो नंबर्स होंगे वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे, क्लियर। यानी कि 1 2 3 4 2 3 4 5, यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 एक में 4q - 1q करेंगे, ऐसा नहीं है। और जो नंबर्स होने चाहिए वो आपके कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए और उनके स्क्वायर का डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पैटर्न क्या बनता है कि 1 तो आपका आएगा ही आएगा, प्लस 3 आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो दोनों नंबर्स आए हैं उनका मल्टीप्लाई होगा, समझ आ रहा है। यानी कि 1 तो आएगा ही आएगा, 3 आएगा, और उसके बाद 1 प्लस प्लस आएगा, उसके बाद 3, उसका दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई उन्हीं में, यानी कि 1 + 3 + 2 × 1। इसी तरह से 1 + 3 × 4 × 3, इधर देखो, ठीक है। इसकी इसी तरह से 1 + 3, सॉरी ये मल्टीप्लाई का लग गया प्लस, क्लियर। तो 1 + 3 + 3 × 2, 1 + 3 × 5 × 4, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे करना है। तो 15 और 14 है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस का 3 आएगा, इंटू 15 × 14, इजी है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पे 11 आया, 11 से जस्ट बाद वाला, क्योंकि आगे वाला नंबर बड़ा होता है, 11 के बाद 12 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12 का क्यूब होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ से ऑब्जर्व करिएगा, जहाँ ये जो नंबर होते हैं ना उन्हीं का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक में 12 आएगा, एक में 11 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हमेशा किसका होता था, 3 का। 1 + 3 होता है, 12 × 11 होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 है, तो 1 तो आता ही आता है, आपको पता है। 3 आ चुका है, तो 13 × 12 आता है। कोई समस्या? आगे इसको देखिएगा। 7 है, 7 से पहले क्या आएगा भैया, 6। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये प्लस हो गया, 1 + 3 होता है, क्लियर। ओके, बाकी का सही। अब इस पैटर्न को कुछ नहीं था भैया, 1 + 3 इतना तो आना ही आना, सभी में था कॉमन। उसके बाद जो नंबर था उनका क्यूब हटा दीजिएगा और दोनों नंबर्स को केवल उठा के मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा। तो 1 + 3 तो सभी में आएगा। यहाँ पे 12 और 11 है, तो 12 × 11। यहाँ पे 13 × 13 और 12 है, तो 13 × 12। यहाँ पे 7 6 है, 7 × 6। यहाँ पे 15 और 14 है, 15 × 14। कुछ समझ आया? ओके, आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपके ये भी नंबर कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का जब हम 1 से लेके, यानी कि स्टार्टिंग से लेके जब हम क्यूब करते हैं 1 2 3 4 5, जब इनके क्यूब को जोड़ते हैं तो इनका जो नंबर्स होते हैं, नंबर के क्यूब का जो सम होता है, क्यूब का सम होता है, वो नंबर्स के सम का स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 का क्यूब है तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब। अगर इनका जो सम आएगा वो आएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, फिर उनका स्क्वायर निकालो। इसी तरह 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, तो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब, तो ये क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 का होल स्क्वायर। ऐड करिएगा जल्दी से, कितना हुआ, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 20 हो गया, 25 27 28, यही हुआ। ये हो गया 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर क्या होता है, लिख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जितने भी नंबर्स हैं क्यूब, लेकिन ये स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए, 1 से ही होना चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, क्लियर। तो 1 से लेके कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का के क्यूब का जब सम निकालते हैं वो आता है उन नंबर्स के सम का स्क्वायर हो जाता है, उन नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए ये तो 1 से स्टार्ट था,
हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐड का तो उसका स्क्वायर निकालो कितना होगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। 784 784 होता है, 28 का स्क्वायर 784। क्लियर, यही आंसर आ रहा होगा आपको। ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, जब 5 से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 ठीक है, हम तो इसमें कुछ ऐड करेंगे जिससे ये 1 से लेके 10 तक हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐड करेंगे 1 + 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, इतना तो हमने ऐड कर दिया, बाकी का ये ऑलरेडी मिल रहा है हमें, यानी कि 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब + 8 क्यूब 9 क्यूब और 10 क्यूब। जो हमने प्लस किया उसको हम क्या कर सकते हैं, उतना माइनस, हमने प्लस कितना किया, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, इतना हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो -1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, कोई दिक्कत? हाँ भाई, जितना हमने ऐड किया उतना माइनस कर दिया, तो इससे जितना प्लस करते हैं उतना माइनस कर देते हैं, इससे उससे इस वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, जितना उतना ही रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि 1 से लेके 10 तक के स्पेस का सम है, यानी 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 2 3 4 का होल स्क्वायर। क्लियर, ऐड करो जल्दी से, चलो ऐड करिएगा इसको, कितना हुआ, देखिए 10 तो ऑलरेडी है, 9 और 1 10 20 हो गया, 8 और 2 10 30 हो गया, 7 और 3 10 40 हो गया, और ये 50 होगा, ये 55, ठीक है। यानी कि 55 का स्क्वायर माइनस ये कितने का हो गया, 4 3 10 से 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 10 का स्क्वायर। अच्छा 55 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 25 और 5 6 30, यानी कि 3025 माइनस 100, तो आया 2925, यही आपका आंसर होगा। देखिए एक बार चेक करके, क्लियर, नोट कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग, बहुत इजी था ये। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो ये 1 से स्टार्ट नहीं था, तो यानी 1 से लेके 4 तक का मिसिंग था, उतना हमने ऐड कर दिया, जितना हमने ऐड किया उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। फिर ये 1 से लेके 10 तक बन जाएगा, और 1 से लेके 10 तक नंबर जो है उनके सम का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद वो माइनस कर देंगे 1 से लेके 4 तक के नंबर्स का स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी था, जल्दी से नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। क्लियर, यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से जो ये नंबर्स हैं उनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं। अच्छा स्क्वायर में जब हम देखते थे तो पेयर बनाया करते थे, पेयर यानी कि दो दो नंबर्स के ही पेयर होते हैं। इसमें हम तीन तीन नंबर के ग्रुप बनाएंगे, तीन नंबर के क्या बनाएंगे, ग्रुप, यानी कि जो 3 नंबर का ग्रुप, अगर जिस भी नंबर का ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा, तीन नंबर्स के ग्रुप होंगे, जिस भी नंबर का ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा तो समझो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ग्रुप पूरे कंप्लीट हो रहे हैं सेम नंबर में, तीन नंबर के ग्रुप अगर पूरे कंप्लीट हो रहे हैं तो समझो परफेक्ट क्यूब है। क्लियर, केवल आपको बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। चलिएगा पहले इसके फैक्टर करिएगा, 2 1 1 2 5, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से हम चेक कर लेते हैं, 6 5 11, 3 से भी नहीं जाएगा, जब 2 से नहीं जाएगा 4 से भी नहीं जाएगा, यानी कि 5 से सीधा करते हैं, 5 4 20, 1 बचा 10 हो गया, 5 2 10, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 10, 1 बचा 20, 2 बचा 25, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 बचा 5 34, 5 6 30, 45, 5 9 45, ये आपको पता है 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हुआ, 2 1 1 2 5 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए आपके 5 5 5 13 into 13। देखिए एक तो 3 नंबर का एक तो ग्रुप बन गया, लेकिन 13 का पूरा ग्रुप नहीं बन रहा है, तो 13 का ग्रुप नहीं बन रहा है, इसको
2 1 1 2 5 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कोई दिक्कत? हाँ भाई, ठीक। यानी कि फैक्टर करने हैं, फैक्टर में तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। क्यूब में पावर कितनी होती है? 3 होती है भाई, तो तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। पावर से पता चलता है इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर इसका भी कंप्लीट होता तो समझो ये परफेक्ट क्यूब होता। केवल आपको इतना ही बनाना है, कौन से हैं या कौन से नहीं है, बस इतना ही बताना था। आगे देखिएगा 9 2 6 1 9 2 6 1 देखिए, तो ये देखिए किससे जाएगा? मेरे ख्याल से इससे 3 से जा रहा है। 3 0 3 8 जा 24 3 7 जा 21। ओके, सेम, ठीक। 3 3 जा 9 फिर 8 जा 22 में जाएगा नहीं, 0 3 8 जा 24 2 जा 21 3 7 जा 21 फिर 3 से जाएगा। ओके, 1 0 3 2 जा 6 3 9 जा 27 फिर 3 से जाएगा। 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 फिर 7 से जाएगा। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63 फिर 7 से जाएगा, फिर 7 और 7 से जाएगा 1। तो इसके फैक्टर हुए 9 2 6 1 के जो फैक्टर हुए आपके 3 3 3 7 7 7। देखिए इसका भी ग्रुप कंप्लीट, इसका भी ग्रुप कंप्लीट, यानी कि दोनों नंबर्स के ग्रुप कंप्लीट हो गए। कोई भी अनग्रुप नंबर नहीं बचा हुआ है, अनग्रुप नंबर नहीं बचा हुआ, जिसका मतलब ये नंबर आपका कैसा है? परफेक्ट क्यूब है। यानी कि सो 9 2 6 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो समस्या नोट करिएगा जल्दी से, टाइम नहीं लेना है ज्यादा, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27,000 2 से करेंगे तो 1 3 5 0 0 फिर 2 से करेंगे तो 6 15 7 10 5 0 फिर 2 से करेंगे तो 3 फिर 3 फिर 15 हो गया 7 और 5, ठीक है। ओके, अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, मैं बता देता हूँ। 3 से करेंगे 1 1 2 5 फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ठीक है। 3 2 6 3 5 15, ठीक है। 3 3 जा 9 9 22 3 7 जा 21 3 5 जा 15 फिर 3 से करेंगे 1 2 5 फिर 5 से करेंगे 25 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, ठीक है। 2 7 0 0 0 के फैक्टर हुए आपके 2 2 2 3 3 3 5 5 5। ये कंप्लीट हुआ आपका, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ठीक है। सभी के ग्रुप कंप्लीट हो गए, इसलिए सो 2 7 0 0 0 is a perfect cube, ठीक है। आगे देखिएगा इसको 704 2 से किया कितना आएगा? 3 5 2। कोई दिक्कत? सही है, ओके। फिर 2 से करेंगे 1 15 7 6 फिर 2 से करेंगे, ठीक है। ओके, 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 2 8 जा 16 फिर 2 से करेंगे 4 4 फिर 2 से करेंगे 22 फिर 2 से करेंगे 11 और 11 से जाएगा 1। इसके फैक्टर में 704 के आपके 2 2 2 2 2 2 into 11। ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। 11 आपका कैसा रह रहा है? अनग्रुप्ड रह रहा है, सो इसलिए 704 is not a perfect cube। चलिए नोट करो जल्दी से।
वही है।